बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 3 मई से लेकर 6 मई 2024 की मालूमात। ये मालूमात हासिल करने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करने के लिए मैंने 3 तरह के जायचे बनाए हैं। एक जायचा बनाया है मैंने इल्म आर्कियोलॉजी से, दूसरा मैंने जायचा बनाया है इल्म रमल से, और तीसरा जायचा मैंने आपका बनाया है इल्म जफ़र के मुस्तसिले से। मैंने 3 तरह के जायचे इसलिए बनाए हैं कि मैं आपको रोज़मर्रा के मामलात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूँ। और ये मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, बहन भाइयों से, जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो खुद भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने करीबी दोस्तों से और हमख्याल दोस्तों से, करीबी रिश्तेदारों से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें और लाइक करें और बेल के आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है। और ये भी आप यकीन रखें, आपके सब्सक्राइब करने से आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहन भाइयों को, दोस्तों को किसी भी किस्म का मुझसे जायचा बनवाना है या मशवरा करना है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपका जायचा बनाकर आपको मशवरा दूंगा और गाइड करने की भी कोशिश करूंगा। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कौस वालों से। बुर्ज कौस वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। दूसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके माली मामलात से, पैसे के वसूल से, पैसे की लेन देन से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से पैसे के मामलात बेहतर रहेंगे, पैसे के वसूल में भी आसानी होगी। लेकिन इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ देखने में आ रहा है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में है। तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात और मामलात से, करीब के शहर के सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में रहेगा। तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीब के शहर के सफ़र से, करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात से, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात से। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से मेल जोल कम रहेगा और कोई करीबी रिश्तेदार आपसे दूर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपका कोई सफ़र हो सकता है। ये सफ़र आपका किसी नेक मकसद के लिए, मुक़द्दस ज़ियारत के लिए हो सकता है। ये सफ़र करना आपके लिए बेहतर भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका तीसरा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा और इन मामलात की वजह से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। करीबी रिश्तेदारों की वजह से, बहन भाइयों की वजह से या करीब के शहर के सफ़र की वजह से हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपको परेशानी हासिल हो सकती है। चौथा बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपकी जायदाद प्रॉपर्टी से, ख़ानदानी और घरेलू मामलात और हालात से, वालिद साहब के साथ ताल्लुकात से। चौथा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जायदाद प्रॉपर्टी से, खेती बाड़ी से फ़ायदा हासिल होगा। ख़ानदानी हालात और मामलात, घरेलू मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। वालिद साहब की तरफ से भी आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। पाँचवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। पाँचवां बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामी स्कीमों से। पाँचवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। बच्चों की तरफ से आपको देर पा खुशी हासिल होगी। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको फ़ायदा हासिल होगा। छठा बुर्ज इस हफ्ते आपका नैस और कमज़ोर है। छठा बुर्ज मुंसलिक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से। छठा बुर्ज नैस होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से आपको परेशानी हासिल होगी और इस हफ्ते आपका कोई मुलाजिम आपके साथ खयानत कर सकता है। सेहत की वजह से भी इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके जुमला शरारती मामलात से, शरीक हयात के साथ, शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात और मामलात से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी फ़ायदा हासिल होगा। जुमला शरारती मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका सातवां बुर्ज कमज़ोर और नैस पोजीशन में आ जाएगा।
اور ان معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے اور یہ معاملات پہلے جیسے بہتر نہیں رہیں گے۔ 8واں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہے۔ 8واں برج جو منسلک ہے آپ کے قرضے کے معاملات سے، میراثی معاملات سے۔ 8واں برج جو بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قرضے کے حصول میں اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی، اور اگر آپ قرضے کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کے قرضے کی ادائیگی بھی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ہفتے آپ کو قرضے کے حصول یا قرضے کی ادائیگی صرف 50% تک، 50% تک ہو سکتی ہے۔ 9واں برج جو آپ کا اس ہفتے بہتر اور اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 9واں برج جو منسلک ہے آپ کے دوسرے ملک کے دور دراز کے سفر سے، علم کے حصول سے، آپ کے خوابوں سے، قانونی معاملات سے۔ 9واں برج آپ کا اس ہفتے نرس ہونے کی وجہ سے سفر کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں رہے گا، اور اس ہفتے آپ کا دور کا سفر ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن سفر کرنا آپ کے لیے بے سود رہے گا اور بے فائدہ رہے گا، اور سفر کرنے میں آپ کو دشواری اور دقت پیش آ سکتی ہے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے کمزور اور نرس پوزیشن میں ہے۔ 10واں برج منسلک ہے آپ کے افسروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ تعلقات سے، کاروبار بزنس سے، عدالتی معاملات سے، آپ کی عزت سے۔ 10واں برج نرس ہونے کی وجہ سے افسروں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ ملازموں کو اپنی افسروں کی طرف سے پریشانی حاصل ہوگی، ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ کاروبار اور بزنس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو ٹینشن رہے گی، اور کاروبار اور بزنس بہتر اور اچھا نہیں رہے گا۔ 11واں برج آپ کا بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ قریبی دوستوں سے دیر پا اور دیر تک رہنے والے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی ملنا ممکن ہے، اور اس ہفتے آپ کو عجیب سا ذہن میں خوف رہے گا۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج قوس والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا دوسرا برج اس ہفتے کمزور اور نرس پوزیشن میں ہے۔ دوسرا برج منسلک ہے آپ کے پیسے کے حصول سے، مالی معاملات سے۔ دوسرا برج نرس ہونے کی وجہ سے مالی معاملات بہتر نہیں رہیں گے، پیسے کے حصول میں دقت اور دشواری پیش آئے گی، اور اس ہفتے آپ کو پیسے کا نقصان بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے، بہتر پوزیشن میں ہے۔ تیسرا برج منسلک ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، قریب کے شہر کے سفر سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ چوتھا برج منسلک ہے آپ کے گھریلو اور خاندانی معاملات سے، جائیداد پراپرٹی سے، کھیتی باڑی سے، آپ کے والد صاحب کے ساتھ تعلقات سے۔ چوتھا برج بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جائیداد پراپرٹی سے فائدہ حاصل ہوگا، کھیتی باڑی سے بھی فائدہ حاصل ہوگا، گھریلو حالات اور خاندانی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، والد صاحب سے بھی بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا چوتھا برج کمزور اور نرس پوزیشن میں آ جائے گا، اور ان معاملات میں ایسی بہتری بھی نہیں رہے گی، اور ان معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہے۔ پانچواں برج منسلک ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے حصول سے اور انعامی اسکیموں سے۔ پانچواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والی خوشی حاصل ہوگی، محبت کے جملہ معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے نرس اور کمزور پوزیشن میں ہے۔ چھٹا برج منسلک ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے اور آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹا برج نرس ہونے کی وجہ سے ملازموں کی طرف سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور صحت کی معاملات کی وجہ سے بھی اس ہفتے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے نرس اور کمزور پوزیشن میں ہے۔ ساتواں برج منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ، شریک بزنس کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔ ساتواں برج نرس ہونے کی وجہ سے شریک بزنس سے اس ہفتے اختلافات اور دوریاں اور کشیدگی بڑھے گی،
اور शरीक हयात से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। जुमला शरारती मामलात की वजह से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका 7वां बुर्ज कुछ बेहतर पोजीशन में आ जाएगा और इन मामलात में आने वाली परेशानियां ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। नवा बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। नवा बुर्ज मुंसलिक है आपके दूर दराज के दूसरे मुल्क के सफ़र से, कानूनी मामलात से, इल्म के हुसूल से। नवा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से इल्म के हुसूल में आसानी होगी। सफ़र करना आपके लिए बेहतर और खुशगवार और फ़ायदेमंद रहेगा। कानूनी मामलात भी बेहतर और अच्छे रहेंगे। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपके अफसरों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आपके वालदा के साथ ताल्लुकात और मामलात से, बिजनेस और कारोबार से। 10वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से अफसरों की तरफ से भरपूर मदद हासिल रहेगी। मुलाजमती मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। कारोबार बिजनेस से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और इज़्ज़त में इजाफा होगा। वालदा की तरफ से भी खुशी हासिल होगी। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स और कमज़ोर पोजीशन में है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात से। 11वां बुर्ज नर्स होने की वजह से करीबी दोस्तों से परेशानी हासिल होगी और करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको नामुरादी हासिल होगी और ताल्लुकात में कशीदगी रहेगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी मिलती है, लेकिन कुछ इम्कान है कि वो दोबारा इससे गिरफ्तार किया जाए। यह हैं हालात और मामलात बुर्ज जदी वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। दूसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से माली मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। पैसे के हुसूल में भी आसानी रहेगी, लेकिन हफ्ते के आखिर में आपका दूसरा बुर्ज नर्स और कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। पैसे के हुसूल में दिक्कत भी होगी और पैसे की वजह से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीब के शहर के सफ़र से, करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात और मामलात से। तीसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे, लेकिन मेल जोल कम रहेगा। और हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका तीसरा बुर्ज कमज़ोर और नर्स पोजीशन में आ जाएगा। करीबी रिश्तेदारों से के साथ ताल्लुकात में कशीदगी हो सकती है और इस हफ्ते की शुरुआत में आपका करीब की शहर का सफ़र भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सफ़र आपका किसी नेक मकसद के लिए या मुक़द्दस ज़ियारत के लिए या किसी बुज़ुर्ग की मुलाकात के लिए भी हो सकता है। ये सफ़र करना आपके लिए बेहतर और अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों तक। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर और नर्स पोजीशन में है। चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, ख़ानदानी और घरेलू हालात और मामलात से, जायदाद और प्रॉपर्टी से। चौथा बुर्ज आपका नर्स होने की वजह से, जायदाद प्रॉपर्टी की वजह से आपको परेशानी हासिल होगी। घरेलू हालात और मामलात में कशीदगी रहेगी। घरेलू हालात और ख़ानदानी मामलात में कशीदगी रहेगी। इस हफ्ते आपके घर में इख्तिलाफात और कशीदगी होती हुई दिखाई दे रही है। वालिद साहब की तरफ से भी कुछ टेंशन रहेगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका चौथा बुर्ज मज़ीद नर्स और कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा और इन मामलात में और ज़्यादा आपको परेशानी हासिल हो सकती है। 5वां बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। 5वां बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामी स्कीमों से। 5वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से साहिब औलाद बुर्ज दिलों वालों को बच्चों की तरफ से देर पा और देर तक रहने वाली खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। इनामी स्कीमों से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में इन मामलात की वजह से आपको परेशानी हासिल हो सकती है, क्योंकि आपका 5वां बुर्ज नर्स पोजीशन में आ जाएगा। बच्चों की तरफ से, मोहब्बत के मामलात की वजह से, इनामी स्कीमों से हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपको परेशानी हासिल हो सकती है। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर और नर्स पोजीशन में है। छठा बुर्ज मुंसलिक है आपके सेहत के मामलात से, आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से। छठा बुर्ज नर्स होने की वजह से मुलाजमों की तरफ से आपको परेशानी हासिल होगी।
मुलाजमती मामला बेहतर और अच्छे नहीं रहेंगे। सेहत की वजह से भी इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। सातवां बुर्ज मुंसलिक है आपके शरीक हयात के साथ, शरीक बिजनेस के साथ ताल्लुकात और मामलात से, जुमला शरारती मामलात से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से शरारती मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। शरीक हयात से भी ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन इस हफ्ते आपका शरीक हयात आपकी मर्ज़ी से, आपकी इजाज़त से कहीं दूर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी से कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी होगी। नवा बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। नवा बुर्ज मुंसलिक है दूसरे मुल्क के या दूर दराज के सफ़र से, कानूनी मामलात से, आपके इल्म के हुसूल से। नवा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से सफ़र करने से आपको फ़ायदा हासिल होगा। सफ़र आपका आसान भी रहेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं इस हफ्ते तो ये सफ़र करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इल्म के हुसूल में भी आसानियाँ होंगी। कानूनी मामलात भी बेहतर और अच्छे रहेंगे। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। 10वां बुर्ज मुंसलिक है आपकी इज़्ज़त से, अफसरों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और वालदा के साथ ताल्लुकात और मामलात से और आपके कारोबार बिजनेस से। 10वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से अफसरों की तरफ से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। मुलाजमती तबादला आपके मर्ज़ी के मुताबिक भी हो सकता है और मुलाजमती तरक्की होने का भी, और जिनकी मुलाजमती तरक्की रुकी हुई है इनकी इस हफ्ते मुलाजमती तरक्की हो सकती है और कारोबार में इजाफा और तरक्की होने के भी इस हफ्ते चांस दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपको कारोबार में तरक्की दिलाने के लिए नए नए मौके भी हासिल हो सकते हैं। इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नहस और कमज़ोर है। 11वां बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात और मामलात से, आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों से। 11वां बुर्ज नहस होने की वजह से करीबी दोस्तों से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। करीबी दोस्तों से ताल्लुकात कशीदा और इख्तलाफ शुदा रहेंगे और करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको नामुरादी हासिल होगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन इस हफ्ते कैदी को कैद में किसी किस्म की और ज़्यादा तकलीफ भी हासिल हो सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज दिलों वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज होत की तरफ। बुर्ज होत वालों का दूसरा बुर्ज कमज़ोर और नहस पोजीशन में है। दूसरा बुर्ज आपका मुंसलिक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों में आपको माली वजूहात की बिना पर परेशानी हासिल होगी। माली नुकसान भी हासिल हो सकता है। पैसे का इजाफी खर्चा भी हो जाता है और पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में इन मामलात में बेहतरी आ जाएगी और पैसे का इजाफी खर्चा होने की वजह से आने वाली परेशानी हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो जाएगी। तीसरा बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। तीसरा बुर्ज मुंसलिक है आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात और मामला से। तीसरा बुर्ज बेहतर और अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन हफ्ते के आखिरी 4 दिनों में आपका तीसरा बुर्ज नहस और कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हफ्ते के एंड में इन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और करीबी रिश्तेदारों से आने वाली परेशानियां कम होती दिखाई दे रही हैं। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते नहस और कमज़ोर पोजीशन में है। चौथा बुर्ज मुंसलिक है आपकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, वालिद साहब के साथ घरेलू और ख़ानदानी मामलात और हालात से। चौथा बुर्ज नहस होने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। इस हफ्ते आपकी नकुल मकानी हो सकती है और इस हफ्ते आप एक घर से निकलकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हफ्ते के आखिर में आपका चौथा बुर्ज बेहतर और अच्छी पोजीशन में आ जाएगा और इन मामलात में आने वाली परेशानी हफ्ते के आखिर में दूर हो जाएंगी। पांचवा बुर्ज आपका बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। पांचवा बुर्ज मुंसलिक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के हुसूल से, इनामी स्कीमों से। पांचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से
بچوں کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، محبت کے حصول میں بھی آسانی ہوگی، انعامی اسکیموں سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ہفتے کے آخری 2 دنوں میں آپ کا چوتھا برج نحس اور کمزور پوزیشن میں آ جائے گا، اور بچوں کی طرف سے محبت کے معاملات کی وجہ سے اور انعامی اسکیموں کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ 7واں برج جو آپ کا اس ہفتے بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ 7واں برج جو منسلک ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ، شریک بزنس کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔ 7واں برج جو آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 3 دن ان معاملات میں بہتری رہے گی۔ شریک حیات سے بھی تعلقات خوشگوار اور بہتر رہیں گے، شریک بزنس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا 7واں برج کمزور اور نحس پوزیشن میں آ جائے گا، جملہ شراکتی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور جملہ شراکتی معاملات پہلے جیسے اچھے نہیں رہیں گے۔ 9واں برج آپ کا اس ہفتے نحس اور کمزور پوزیشن میں ہے۔ 9واں برج منسلک ہے آپ کے دوسرے ملک کے دور دراز کے سفر سے، علم کے حصول سے، قانونی معاملات سے۔ 9واں برج نحس ہونے کی وجہ سے آپ کو سفر کرنے سے اس ہفتے فائدہ حاصل نہیں رہے گا۔ اس ہفتے آپ کا دور دراز کا سفر ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہفتے کے شروعاتی 3 دنوں میں یہ سفر کرنا آپ کے لیے بہتر اور اچھا نہیں رہے گا، یہ سفر کرنا آپ کے لیے بے فائدہ رہے گا۔ لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا 9واں برج بہتر اور اچھی پوزیشن میں آ جائے گا، اور ہفتے کے آخری 3 دنوں میں سفر کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند رہے گا۔ 10واں برج جو آپ کا اس ہفتے نحس اور کمزور پوزیشن میں ہے۔ 10واں برج جو منسلک ہے آپ کی عزت سے، افسروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، کاروبار بزنس سے۔ 10واں برج نحس ہونے کی وجہ سے ہفتے کے شروعاتی 3 دن ان معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی حاصل ہوگی، ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے، افسروں کی طرف سے بھی پریشانی حاصل ہوگی، عزت میں بھی کمی پیشی آ سکتی ہے، کاروبار بزنس بھی بہتر اور اچھا نہیں رہے گا۔ لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا 10واں برج اچھی پوزیشن میں آ جائے گا، اور ہفتے کے شروعاتی 3 دنوں میں آنے والی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ 11واں برج جو آپ کا اس ہفتے بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ 11واں برج منسلک ہے آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات سے۔ 11واں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے بھرپور مدد حاصل رہے گی، تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار اور اچھے رہیں گے۔ لیکن ہفتے کے آخری 2 دنوں میں آپ کا 11واں برج نحس پوزیشن میں آ جائے گا، اور پہلے ہفتے کے آخری 2 دنوں میں آپ کے قریبی دوستوں کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے، اور دوستوں کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی نہیں ملے گی۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج ہوت والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ دوبارہ چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، جنہوں نے بھی ابھی تک ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے قریبی دوستوں سے، ہم خیال دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، اور لائک کریں، اور بیل کے آئیکن پر جا کر آل پر کلک کریں، تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری ہمت افزائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان حاصل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے تک اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا اور آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔